हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय 2, अम्ल क्षारक एवं लवण। विषय है हमारी विज्ञान। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सूचक के बारे में और आज हम पढ़ेंगे सूचक के प्रकार के बारे में। तो देखो, वैसे तो संसूचक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु इसके सामान्य प्रकार कुछ इस तरह से हैं। जिनमें से पहला प्रकार है अपने देखो प्राकृतिक संसूचक। तो देखो, वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसूचक कहलाते हैं। जैसे कि लिटमस हो गया, हल्दी हो गई, चाइना रोज या लाल गोभी आदि। और अब हम पढ़ेंगे लिटमस के बारे में। और लिटमस क्या होता है? देखो, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलापाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारकीय, तब इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। अब हम पढ़ते हैं देखो लिटमस पत्र के बारे में कि आखिर लिटमस पत्र होता क्या है। लिटमस पत्र दो रंगों का होता है, नीला एवं लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। फिर है हमारा अगला टॉपिक कि हल्दी। हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है और ये पीले रंग का होता है। कई बार आपने देखा होगा जब किसी सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है और इसे साबुन से धोते हैं तो ये उस दाग के धब्बे को भूरा लाल कर देता है। अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है और क्षारक के साथ इसका रंग भूरा लाल हो जाता है। फिर है हमारा दूसरा सूचक जो है संश्लेषित संसूचक। तो ये वे सूचक होते हैं जो प्राकृतिक नहीं होते हैं, अपितु ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए होते हैं। जैसे अपने हो गया मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फेलिन आदि। इनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए होता है। तो फिर है हमारा अगला संसूचक जो है कि तीसरा गंधीय संसूचक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे वेनिला, प्याज एवं लौंग आदि। चौथा संसूचक है अपने सार्वत्रिक सूचक। तो ये किस प्रकार का होता है? देखो, सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। लिटमस, मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथैलिन आदि जैसे सूचक के केवल अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता लगाया जा सकता है, परंतु इस सार्वत्रिक सूचक के प्रयोग से अम्ल या क्षारक की प्रकृति के साथ साथ उसकी प्रबलता की माप का भी माप बताता है। फिर है देखो हमारा अगला टॉपिक पॉप टेस्ट। तो देखो, पॉप टेस्ट क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। फिर है हमारा अगला टॉपिक कि अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। और हमें पता है कि अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? लवण प्लस जल। तो देखो, अब है उदासीनीकरण अभिक्रिया कि जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया है NaOH प्लस HCl अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? NaCl प्लस H2O। अब है देखो हमारा अगला टॉपिक अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। तो एक तरफ है देखो धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण प्लस जल। तो देखो CaO प्लस 2HCl अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? CaCl2 प्लस H2O। फिर है देखो कैल्शियम क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है और धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। फिर है देखो अपना अगला टॉपिक कि अम्लों व क्षारकों में समानताएं। तो सभी में देखो अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं जबकि क्षारक माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है।
फिर है देखो सार तथा अम्ल की प्रबलता। तो किसी सार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, या फिर किसी अम्ल या सारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। फिर है देखो कि सार्वभौमिक सूचक क्या होता है। तो देखो अनेक सूचकों का एक मिश्रण होता है और ये सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। फिर है देखो जलीय विलयन में अम्ल और सारक। तो देखो जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं और H+ आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर H+ प्लस H2O अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, H3O+। फिर देखो HCl प्लस H2O अभिक्रिया करके बना रहे हैं H3O+ प्लस Cl-। फिर है जल की उपस्थिति में सारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। फिर है देखो सभी सारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं और जल में घुलनशील सारक को सार कहते हैं, और सभी सार सारक होते हैं परंतु सभी सारक सार नहीं होते हैं। जल के साथ अम्ल या सारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या सारक को जल में ही मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। फिर है देखो हमारा अगला टॉपिक पीएच स्केल। तो देखो किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी है पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, और पीएच का मान अगर 7 होता है तो वो विलयन उदासीन होता है, और अगर पीएच का मान 7 से कम हो तो वो अम्लीय विलयन होता है, और पीएच का मान 7 से ज़्यादा हो तो वो क्षारीय विलयन होता है। ये स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आज की क्लास करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।